नमस्कार किसान भाइयों। बहुत से एग्रोनॉमिस्ट जो है वो इस समय में जो है सैलिसिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा रेकमेंड करने लगे। तो ये सैलिसिलिक एसिड से पौधे के अंदर क्या होता है, क्योंकि अगर वो सैलिसिलिक एसिड रेकमेंड कर रहे हैं और हमको वो काम कैसे करता है इस चीज़ के बारे में अगर पता नहीं है तो फिर हमको यूज़ करना है या नहीं करना है ये चीज़ भी हमको समझ में नहीं आती। तो ये सैलिसिलिक एसिड काम करेगा, इसके बारे में कैसे काम करेगा इसके बारे में आज हम मोटा मोटी जानकारी लेने वाले हैं। पहले तो एक चीज़ समझ लो कि ये सैलिसिलिक एसिड जो है ये कोई फफूंदनाशक नहीं है, मतलब ये फंजीसाइड की कैटेगरी में नहीं आता, ये आता है ग्रोथ या प्लांट हार्मोन की कैटेगरी में। तो फिर ये काम कैसे करेगा, समझो कि ये पत्ता है, पत्ते के ऊपर किसी फंगस ने या किसी कीटक ने घात कर दिया। समझो अगर ये पत्ता, बहुत से ऐसे पत्ते आपको हर फसल में देखने को मिलेंगे, तो अगर ऐसे घात कर दिया तो ये काम कैसे करेगा। तो पहले तो एक मैकेनिज्म है, जैसे कि अगर हमको चोट लग जाए किसी जगह पे, मेरी उंगली अगर कट गई तो ब्लड जो है वो कुछ एक आध मिनट के लिए बाहर जाएगा। अगर नॉर्मल चोट है तो एक आध मिनट के लिए बाहर जाएगा, उसके बाद में वहाँ पे एक परत बन जाती है। तो वो परत होती है विटामिन के की वजह से। तो वैसे ही अगर पौधे के अंदर किसी कीटक ने या फंगस ने घात किया है तो फिर उसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है, और उस रेजिस्टेंस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। तो फिर ये काम कैसे करता है, समझो अगर कोई फंगस है तो ये एक मैकेनिज्म दिया हुआ है। समझो कोई फंगस है, उसने उसके ऊपर घात किया तो वो जो है वो पौधा जो है वो अपने आप में अंदर सिग्नल जो है वो जनरेट करता है। फिर वो सिग्नल बाद में फिर पौधे के अंदर भेज दिए जाते हैं। फिर पौधे के अंदर सिग्नल भेजने के बाद जहाँ उन्होंने घात किया है उस पूरी सेल को जो है वो फिर वो डेड कर देता है, और डेड करने के बाद जो है वो फंगस जो है वो इधर उधर जा नहीं पाती। एक तो ये चीज़ होती है, मतलब वो फंगस का डैमेज किया हुआ भाग पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि क्रॉस प्रोटेक्शन जैसा सिम्टम होता है, मतलब एक क्रॉस प्रोटेक्शन एक टेक्निकल टर्म है। अगर उसने पत्ते के ऊपर घात किया है, दूसरे जो बाकी का पत्ते क्लियर है, तो उसको ये सिग्नल भेजता है कि भाई इस पत्ते पे घात हुआ है, तो ये घात आप आगे जाके आपके ऊपर भी होने वाला है। तो अपने आप ही वो एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, वहाँ पे प्रोटीन बनाना लगता है, और वो फिर बाद में वो प्रोटीन फिर अगर बाद में फंगस ने वहाँ अटैक किया तो उसको रेजिस्ट करने में वो प्रोटीन काम आते हैं। तो मोटा मोटी ऐसे जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि अगर समझो फंगस ने वहाँ जाके आपके फंगस जो है वो अटैक कर रही है, तो ये फंगस हो या वायरस हो या बैक्टीरिया हो पत्ते के ऊपर अटैक करेगी। पत्ते के ऊपर अगर अटैक किया तो ये यहाँ से फिर ये सेल जो है, अगर ये आपका पत्ता है, इस जगह पे फंगस की ग्रोथ हुई है, तो ये पत्ते के आजू बाजू में एक पूरा जो है ये सेल डेड हो जाएगी। इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। ये हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स वहाँ पे डेवलप होगा, ये सेल डेड हो जाएगी। फिर ये बाद में जो है फंगस इस जगह से इधर नहीं बढ़ सकते पत्ते में, यहाँ से इधर नहीं, ये पूरी तरीके से लॉक हो जाती है इस जगह पे। तो इसको बाद में फिर बढ़ने में दिक्कत आती है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे उसने घात किया है तो ये पत्ता आगे सिग्नल भेजेगा अगले पत्ते को, जहाँ पे घात नहीं है, जहाँ पे वो फंगस का अटैक नहीं है, उसको ये जो है फिर ये सिग्नल भेजता है कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है, बाद में जाके आपके ऊपर भी अटैक होने वाला है। तो ये फिर अंदर जो है पौधा जो है ये प्रोटीन बनाने लगता है। अगर बाद में फिर अटैक हो गया तो ये प्रोटीन उसको फिर रेजिस्ट करने में काम करते हैं। तो जो ये सैलिसिलिक एसिड है तो ये पौधे के अंदर नॉर्मली आमतौर पर होता है या बनता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए हमको बाहर से वो जो है वो सैलिसिलिक एसिड जो है वो स्प्रे के द्वारा हम देते हैं। तो इस तरीके से जो क्रॉस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में जो है ये सैलिसिलिक एसिड आमतौर पर पौधे के अंदर काम करता है। तो ये हो गया आमतौर पर आपका फंगस, वायरस या दूसरी और चीज़ों के लिए, मतलब बैक्टीरिया। लेकिन ये अबायोटिक स्ट्रेस में भी काम करता है। तो इसके बारे में हम जानकारी अगले वीडियो में लेंगे। आप फिर सैलिसिलिक एसिड जो है वो फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, इनके रेगुलेशन में या इनके कंट्रोल में काम कैसे करता है, तो इसके बारे में जानकारी मैंने एकदम शॉर्ट में इस वीडियो के अंदर दी हुई है। धन्यवाद।